नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। प्रेम का पहला शर्त होता है अपने अभिभावकों से झूठ बोलना और इसी झूठ की कीमत एक नाबालिग बच्ची को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मामला पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र का है। 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी जिस लड़के से फोन पर बात करती थी, उसी दरिंदे ने पहले उसके साथ अपनी हवस मिटाई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को नाबालिग युवती रात में अपनी चचेरी बहन के घर जा रही थी, लेकिन वो लापता हो गई थी। 17 अक्टूबर को पुलिस को नाबालिग लड़की की मां ने जानकारी दी। पलामू एसपी रिस्मा रमेशन के निर्देश पर डीएसपी मणिभूषण प्रसाद के नेतृत्व में पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडे और किशनपुर ओपी प्रभारी नीलेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल 14 वर्षीय किशोरी जब अपने चचेरी बहन के घर जा रही थी, उसी बीच अरुण नामक युवक जिससे वो पहले बात करती थी और जब अरुण पंजाब चला गया था तो उससे बात करना बंद कर दी थी। पंजाब से लौटने के बाद अरुण से किशोरी की वापस से बातचीत शुरू हो रही थी। उसी ने सुनसान जगह पर उसे दबोच लिया और सबसे पहले अपनी हवस मिटाई और फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा युवक ने बताया कि उसे शक था कि लड़की किसी और लड़के से बात करती थी। मृतका के मोबाइल को उसने तालाब में फेंक दिया, चप्पल को कुएं में फेंक दिया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के दौरान आरोपी युवक अरुण का कपड़ा भी खून से सन गया था। उसने अपने कपड़े को भी उसी तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए और अरुण की निशानदेही पर मृतका के मोबाइल, चप्पल और उसके कपड़े को भी बरामद कर लिया है। पलामू पुलिस गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दी है। ग्राम लोहिंगा का एक आवेदिका ने दिनांक 17 तारीख को पाटन थाना में एक आवेदन दी कि उनकी नाबालिग बेटी 14 वर्ष की रात्रि में वो अपने बहन के यहाँ, चचेरी बहन के यहाँ सोने के लिए गई थी, परंतु वहाँ नहीं पहुँच सकी। 8 बजे रात्रि में करीब, और वह गायब है। उस आधार पर जब वो देखी कि खोजबीन किया गया तो उस लड़की का शव बगल के ही एक तालाब में पाया गया। पूछताछ के क्रम में गुप्त सूचना ये मैडम के द्वारा, इससे पहले एसपी मैडम के द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया मेरे नेतृत्व में, तथा उसमें पाटन थाना प्रभारी, उसके बाद में किशनपुर ओपी थाना प्रभारी, इन दोनों को उसके साथ में और पुलिसकर्मी को जोड़ करके एक टीम का गठन किया गया मैडम के द्वारा, और टीम का गठन कर करके इस केस के उद्भेदन हेतु पूरी प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया। उस आलोक में पाटन थाना प्रभारी को तथा किशनपुर थाना प्रभारी को यह गुप्त सूचना मिली कि उस रात में एक लड़का जिसका नाम अरुण कुमार है, वो लड़का उसके घर में 8 बजे के करीब में गया था। मैंने शाम में ही बुलाया गया था कि लकड़ी फाड़ने के लिए उनकी माँ बुलाई थी, मृतका की माँ जो आवेदिका बुलाई थी, और उसके बाद वो वहीं पर था जब लड़की जा रही थी अपने बहन के घर में, चचेरी बहन के घर में सोने के लिए लोहिंगा गांव में। उसके बाद से ही वो चूंकि गायब हो गई थी, इसलिए शक हुआ और कुछ लोगों ने भी बताया कि वही संदिग्ध प्रतीत होता है। उसके बाद में इन लोगों के द्वारा उसको बुला कर करके पूछताछ किया गया। पूछताछ क्रम में वह लड़का टूट गया और टूट जाने के क्रम में वह अपराध स्वीकार किया कि उसने ही हत्या किया है। अपराध में उसने ये भी बताया है कि उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था, तथा उसके बाद में वो कहा कि तुम किसी दूसरे से भी तुम्हारा रिश्ता रहता है, ऐसे रहता है, बोल कर करके उसको और उसका गला दबा कर करके हत्या कर दिया। जबकि इससे यह प्रतीत होता है कि चूंकि उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था, जैसा कन्फेशन में उसने बताया है, कि कल होकर करके बात फैल नहीं जाए, इसलिए हत्या कर करके सबको छुपाने के नियत से तालाब में फेंक दिया। प्रेम संबंध का वैसा कोई बात अभी नहीं आई है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से जान पहचान था। बातचीत होता था? हाँ, बातचीत होती थी पहले, बीच में फिर बातचीत बंद हो गई थी दोनों के बीच में, उसने बताया। लेकिन फिर वो पंजाब चला गया था कार्य करने के लिए, फिर वहां से आया 1-1.5 महीना पहले, बताया कि हम आए हैं। उसके बाद में फिर बात होने लगी। निशानदेही पर क्या
उसके निशानदेही पर लड़की के पास जो मोबाइल था वह मोबाइल वह तालाब में फेंक दिया गया। आज लोगों का सहयोग लेकर करके इन लोगों ने, जो ओपी प्रभारी हैं, किशनपुर ओपी प्रभारी, थाना प्रभारी पाटन, लोगों ने खुजवाया, वो लड़की का मोबाइल मिल गया, लड़की का चप्पल उसने बताया था कि कुआं में फेंक दिए हैं, वो भी मिल गया। हत्या के रात में जो वो कपड़ा पहना था, वो अपना कपड़ा अभियुक्त खोल करके कुआं में फेंका था, वो भी कपड़ा बरामद हो गया।